कट्टरपंथियों से योगी फोर्स का एआई लड़ेगा। बोल बम कट्टरपंथियों को एआई करेगा बेदम। कांवड़ यात्रा पर योगी की फुल प्रूफ तैयारी। कांवड़ यात्रा जिसके साथ हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, ये ऐसी यात्रा है जब सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़ में जल भरकर बोल बम के नारे लगाते हुए शिवालयों को जलाभिषेक करते हैं। इस आस्था में खलल डालने के लिए कट्टरपंथी साजिश रचते हैं, लेकिन अब ऐसा कट्टरपंथियों की खैर नहीं है, क्योंकि इनसे निपटेगा एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका प्लान योगी फोर्स ने पूरा तैयार कर लिया है। और कट्टरपंथी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बाबा का योगी राज है। यहाँ जरा सा भी गलत करने की मंसूबे पालेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी वेस्ट के सबसे बड़े आयोजन कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िया इस दौरान सड़क मार्ग से अपने आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आस्था की कांवड़ लाते हैं। खासकर शिवरात्रि से पहले हर शिव भक्त को अपनी मंजिल को तय करना होता है। इस बार भोलेनाथ के भक्तों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए एआई तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। मेरठ मंडल के जिलों में अधिकारी अब रूट चार्ट समेत कांवड़ की हाइट से लेकर डीजे के साउंड के मानक तक हर बिंदु पर मंथन कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो कांवड़ के जो रूट होते हैं, उन रूट पे जो मार्ग उनके रिपेयर वगैरह ना हो, इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया हुआ है। पर जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं होती है, इसके ऊपर हम लोगों ने आज चर्चा की। वहाँ पर जो सुरक्षा के दृष्टिगत जो बिजली के खंभे होते हैं, उनको किस तरह से मतलब जो सुरक्षित किया जाए, ऊपर से देने वाली जो तारें होती हैं, उसके ऊपर किस तरह से नियंत्रण और जो उनका जो रिपेयर होता है वो किया जाए। सावन के महीने में शिवरात्रि पर लोग बड़े पैमाने पर भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। लाखों की संख्या में हर दिन आस्था का सैलाब मेरठ जिले की सड़कों पर भी उमड़ा है, क्योंकि हरिद्वार या गोमुख से जो शिव भक्त कांवरिया आस्था की कांवड़ लेकर आते हैं, उनमें लाखों की संख्या ऐसे शिव भक्तों की होती है जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिले की सीमा से होकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के अलावा यूपी के भी तमाम जिलों तक जाते हैं। 2 स्तरीय व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। पूरे जनपद को हम लोगों ने पहले पखवाड़ी में व्यवस्था के लिए हम लोगों ने कुल मिला के 7 बृहद जोन में और 27 सेक्टर में हम लोग बांटा हुआ है। पहले भी बढ़ता रहा है। ये हमारे 10 थाने प्रभावित इससे होते हैं। हमारे जनपद में कुल 10 ऐसे इंटरचेंज हैं जहां पे हम लोग ट्रैफिक डाइवर्जन करते हैं। डीजे कांवड़ में डीजे की ऊंचाई मानक के मुताबिक हो, डीजे में आपत्तिजनक गाने न बजाए जाए, इस पर विशेष रूप से नियम का पालन करने का निर्देश दिया जाएगा। जिला अधिकारी की अहम बैठक हुई। मेरठ मंडल की कांवड़ यात्रा को लेकर हुई बैठक में सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और कप्तानों को जिले में कांवड़ यात्रा सुकुशल संपन्न कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कांवड़ यात्रा में एआई तकनीक से कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी भी होगी। तो आइए आपको बताते हैं क्या है निर्देश। रास्ते को तुरंत गड्ढा मुक्त करने के लिए पीडब्ल्यूडी समेत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। पेयजल आपूर्ति के अलावा कांवड़ यात्रियों की मूलभूत जरूरतों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने भी कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर जिले के महकमे के अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने सोशल मीडिया सेल बनाने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान आयोजन एवं दुर्घटनाओं पर विशेष ध्यान, सड़क दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, पशुओं से होने वाली दुर्घटना, डूबने की स्थिति में कैसे क्या कुछ कदम उठाने हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी पहले ही चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस पॉइंट पर स्वास्थ्य उपकरण, दवाई कर्मचारी की ड्यूटी लगे, कोई समस्या ना हो, इसको लेकर कार्य योजना बनाने को निर्देश दे दिए हैं।
मेरठ मंडलायुक्त हृकेश भास्कर यशोद ने बताया कि प्रमुख रूप से कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ मार्गों व मंदिरों के आसपास साफ सफाई, पथ प्रकाश, झाड़ियों की छटाई, संवेदनशील स्थानों पर कैमरे, रोड की व्यवस्था के अलावा विद्युत सुरक्षा, सड़क मरम्मत, कांवड़ यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर फैलाने वाली अफवाहों पर निगरानी रखे। बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को कम्युनिकेशन प्लान साझा करने और रूट डायवर्जन की जानकारी विभिन्न माध्यमों से आमजन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 17 में जब मैं आया, मैंने कहा ये कांवड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने। जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे, लेकिन कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। वहीं कांवड़ यात्रा के आखिरी दिनों में डीजे कांवड़ हजारों की संख्या में लेकर शिव भक्त निकलते हैं। ऐसे में विद्युत विभाग से रोड क्रॉस करने वाले तारों की लोकेशन व ऊंचाई के संबंध में जानकारी मांगी गई है, जिससे कि समय रहते किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। गौरतलब है कि पूर्व में डीजे की ज्यादा ऊंचाई की वजह से समस्याएं खड़ी हो गई थी, 6 जानें भी चली गई थी। ऐसे में डीजे कांवड़ की ऊंचाई ध्वनि मानक नियम के मुताबिक हो, इसको लेकर अफसरों को निर्देश दिए जा चुके हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी सरकार ने कांवड़ को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लिया है और एआई की मदद से सुरक्षा के मद्देनजर आसमान में उड़ते परिंदे पर भी नजर रखी जाएगी। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि निकल रहे कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भगदड़ न मचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब यूपी के योगी राज में कट्टरपंथी की खैर नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।